जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है एक्सरसाइज मालाबार। एक्सरसाइज मालाबार तो ये इंडियन नेवी और यूएस नेवी के द्वारा जो 2007 से इंडियन ओशियन या पैसिफिक ओशियन में एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से नॉलेज को शेयर करते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये सब शेयर कर रहे हैं। और बाद में इस एक्सरसाइज मालाबार में जापान भी 2015 में आ गया और ऑस्ट्रेलिया 2020 में इस एक्सरसाइज मालाबार को ज्वाइन कर लिया है। इसको स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड हम लोग कुछ माइंड मैप देख लेते हैं। एक्सरसाइज मालाबार, इसके ओवरव्यू को देखते हैं। इट इज़ एन एनुअल नेवल एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। बट जब इनिशियली में जो स्टार्ट हुआ था 2007 में, तो वो केवल इंडिया एंड यूएस के नेवी के बिटवीन हो रहा था, नेवल फोर्सेस के बीच में। इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज मालाबार? टू एनहांस सिक्योरिटी कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को लेकर, सहायता को लेकर इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में बढ़ाया जा सके। और आप जान रहे हैं अगेंस्ट द चाइना कुछ और लोग हैं जिनके अगेंस्ट सुरक्षा तैयार किया जा सके। नाउ व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़? ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली द नेवल फ्लीट एक्सरसाइज Malabar 2024 was inaugurated at the Eastern Naval Command ENC in विशाखापट्टनम। तो जो भारत का आप मैप देखते हैं तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पर विशाखापट्टनम है, तो इस साइड आपको इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रहा है। तो ये 2024 का मालाबार एक्सरसाइज ईस्टर्न नेवल कमांड इन विशाखापट्टनम हो रहा है, हुआ। अबाउट एक्सरसाइज मालाबार, तो मालाबार एक्सरसाइज क्या है? इट इज़ इनिशिएटेड इन 1992। एक्सरसाइज मालाबार बिगेन एज ए बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस नेवी के यूएस नेवी के द्वारा ये इनिशिएट की गई, बात की गई 1992 में। यस, एंड द फर्स्ट मालाबार एक्सरसाइज कंडक्टेड इन द बे ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 2007 में। तो ये जो इनिशिएट हुआ था 1992 में हुआ था, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज के रूप में लोगों ने दोनों कंट्रियों के बीच में इस चीज़ को बायलेटरली बात की गई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस नेवी। लेकिन फर्स्ट टाइम जो ये मालाबार एक्सरसाइज हुआ इन 2007। इन 2015 द एक्सरसाइज एक्सपेंडेड टू ए ट्राइलेटरल फॉर्मेट विद द इंक्लूजन ऑफ जापान। अब ये एक्सरसाइज में अब जापान भी 2015 में इंक्लूड हो गया। In 2020, the Australian Navy joined further and evolving it into a quadrilateral naval exercise। और एक प्रकार से क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज हो गया। और भारत एक देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल लेवल पर ये चारों देश मिलकर एक क्वाड भी बनाते हैं। चारों देश मिलकर एक क्वाड है जो जियोपॉलिटिकल लेवल पर बात करते हैं। और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब चार ही होता है, क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज इज हेल्ड एनुअली एंड अल्टरनेटिंग बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। और ये हर साल होता है, एक बार इंडियन ओशियन में तो दूसरी बार पैसिफिक ओशियन में। तो 2024 में इंडियन ओशियन में हुआ, तो 2025 में पैसिफिक ओशियन में होगा। द प्राइमरी एम इज टू बोल्स्टर cooperation and enhance security in the Indo-Pacific region। इसका जो प्राइमरी पर्पस है, इसका जो एम है कि आपस में ये जो देश हैं आपस में सहायता करें एक दूसरे को, और साथ में सुरक्षा इस जगह पे इंडो पैसिफिक रीजन में और सिक्योरिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकें। फोकस ऑफ मालाबार 2024। मालाबार 2024 का क्या फोकस है? मालाबार 2024 विल इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ aimed at improving cooperation and operational capabilities। तो मालाबार जो 2024 है इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं, और लेकिन इनका जो इट इज़ जनरली एम्ड एट मेजर पॉइंट जो होता है, कॉपरेशन, आपस में एक दूसरे से कॉपरेट करना सीखें, और जो एक दूसरे से ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है, जब नेवल एक्सरसाइज होता है तो किस तरीके से तो ऑपरेशन होता है, सारी चीज़ें उसकी कैपेबिलिटीज़ एक दूसरे को सिखाने में और सीखने में मदद करते हैं।
डिस्कशन विल कवर स्पेशल ऑपरेशंस सरफेस वारफेयर। तो स्पेशल ऑपरेशन जब किया जाए तो उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सरफेस पे वारफेयर हो, लड़ाई हो, उसके लिए बात करते हैं। एयर डिफेंस, जब कोई एयर में कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल आ रहा तो उसको डिफेंस के लेकर उसके लिए करते हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर, मतलब कोई सबमरीन से वारफेयर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वार कैसे करना है, थ्रू द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज, SME। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज का मतलब है कि जो भी आइडिया और इन्फॉर्मेशन दोनों कंट्रीज़ के पास है, जो एक्सपर्टीज़ हैं किसी मैटर पे, जो आइडिया है और जो एक्सपर्टीज़ है, जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसका एक दूसरे के साथ क्या करें, एक्सचेंज करें। तो ये चीज़ होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज, मीन्स आइडिया इन्फॉर्मेशन का एक दूसरे से एक्सचेंज करना। Complex maritime operations will be conducted focusing on surface warfare and air defense exercise at sea। तो complex maritime operation है, जब maritime operation will be conducted, complex maritime operation will be conducted। ऑपरेशन कब कैसे कंडक्ट होता है, maritime का मतलब समुद्र से रिलेटेड ऑपरेशन, उसमें जब होता है तो उसमें फोकस किया जाता है कि सरफेस वारफेयर भी हो, एयर डिफेंस एक्सरसाइज भी हो। तो समुद्र में तो ही है आप कोस्टल एरिया में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब आप सरफेस वारफेयर को भी आप साथ में मेंटेन ऑपरेट कर रहे हैं और साथ में एयर डिफेंस भी कर रहे हैं। तो दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज अ कॉम्प्लेक्स मैरीटाइम ऑपरेशन होता है। देयर विल बी सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन एनहांसिंग सिचुएशनल अवेयरनेस विद इन द मैरीटाइम डोमेन। और इसका देर विल बी अ सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन एनहांसिंग सिचुएशनल अवेयरनेस। ये सब एक्सरसाइजेस से क्या हो जाता है, आप बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एक सिचुएशनल अवेयरनेस होता है जो मैरीटाइम के आसपास समुद्र की सीमा में जो जो एक्सरसाइज चलते रहता है, उससे आने वाले समय के वारफेयर के लिए मैरीटाइम डोमेन में सिचुएशनल अवेयरनेस क्रिएट होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे ऑपरेट करना चाहिए। Participation and assets. Various Indian naval platforms will participate including guided missile। तो बहुत सारे इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म के जो गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, जो कि एक उनके अंदर में क्या रहेगा, कंप्यूटराइज से गाइडेड रहेंगे, जहाँ पे मिसाइल जो चाहेगा स्ट्राइक करने के लिए वहाँ पर जाकर वो स्ट्राइक करेगा। जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होंगे। मल्टीपर्पस फ्रिगेट्स होते हैं जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के आसपास या बड़े जहाज के चारों तरफ जो छोटे छोटे जहाज चलते रहते हैं वो भी फाइट करते हैं, साथ में बड़े जहाज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। यस, सबमरीन्स जो समुद्र के नीचे चलते रहते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट, तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा जहाज होता है उससे जो फाइटर एयरक्राफ्ट चलते रहते हैं वो भी एक्सरसाइज होगा। साथ में हेलीकॉप्टर्स, मतलब है कि इस वेरियस इंडियन नेवल प्लेटफॉर्म्स विल पार्टिसिपेट, ये सारी चीज़ें भारत का जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, मल्टीपल पर्पस फ्रिगेट्स करेगा, सबमरीन करेगा, फाइटर एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स।